हेलो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। कहानी भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से क्राइम की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर प्रेमी चौंक जाएगा। प्रेमिका ने प्रेमी से 80 लाख रुपए के तोहफे और कैश लिए और फिर जब शादी की बारी आई तो वो मुकर गई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे सी कॉलोनी से निकलता है, जहां आजाद नगर का रहने वाला विवेक शुक्ला एक दिन अचानक पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को जब अपने पूरे मामले की जानकारी देता है तो पुलिस खुद चौंक जाती है कि इसको किस धारा के तहत इस पूरे कारनामे को दर्ज किया जाए, इस पूरी घटना को किस धारा के तहत अपने रजिस्टर में रजिस्टर किया जाए। विवेक शुक्ला की पहचान एक लड़की से होती, वो भी आज से 3.5 साल पहले। उस लड़की से बातचीत शुरू होती। विवेक शुक्ला को वो लड़की पसंद आने लगी और धीरे धीरे वो लड़की भी विवेक शुक्ला के साथ नजदीकियां बढ़ाती जाती है। ये खुद विवेक शुक्ला ने पुलिस को बताया। विवेक का कहना था कि जिस तरीके से उस लड़की के पीछे उसने अंधाधुंध पैसे खर्च किए और यहां तक कि उस लड़की ने महाकाल मंदिर, जो कि उज्जैन में है, मध्य प्रदेश का मशहूर मंदिर है, वहां जाकर वादा तक किया कि शादी अगर वो करेगी तो विवेक से ही करेगी। लेकिन एक दिन अचानक 7 साल पहले जिस शख्स के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी, 7 साल बाद अब जबकि वो विवेक के साथ रिलेशनशिप में थी, तब उसने उसी अपने पूर्व मंगेतर से शादी करने का फैसला कर लिया। विवेक शुक्ला 80 लाख रुपए जो है उस लड़की के पीछे खर्च कर चुका था, लेकिन सगाई वो लड़की किसी और से कर रही थी। अपने वादे से वो लड़की मुकर चुकी थी। विवेक के सामने अंधेरा छा गया था। मामला 3.5 साल पहले इश्क का है। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे, दोनों के बीच बातचीत होने लगी और अमूमन जो आशिक होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोनों जो है एक दूसरों के साथ लगातार बातचीत करते, वीडियो कॉल करते, अलग अलग जगहों पे मिलते, मंदिरों में भी मुलाकात होती, दोनों मंदिर में भगवान के दर्शन करने भी पहुंचते। लेकिन विवेक के साथ दोस्ती करने के बाद शादी का प्रस्ताव प्रेमिका ने ही विवेक के सामने रखा था। विवेक ने खुद ये बात पुलिस के सामने बताई, मीडिया में बताई। विवेक का कहना था कि खुद वो लड़की सामने से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती और उज्जैन महाकाल मंदिर में भगवान के सामने भी उसने ये कसम खाई कि उसका दूल्हा जो होगा वो विवेक शुक्ला ही होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसके बाद से विवेक की दुनिया बदल गई। उसके आंखों के सामने अंधेरा और पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक शुक्ला जब अपने शादी के सपने संजो रहा था, तभी उसे अचानक मालूम चलता है कि उस लड़की, उस प्रेमिका जिससे वो प्यार करता था, उसकी शादी कहीं और होने जा रही है, और वो भी उस लड़की की मर्जी से। और सबसे चौंकाने वाली बात, 3.5 साल से विवेक उस लड़की की जिंदगी में था, लेकिन उस लड़की की जिंदगी में 7 साल पहले जिस शख्स की एंट्री हुई थी, उसी के साथ अब उस लड़की की सगाई होने जा रही थी। विवेक गुस्से से तिलमिला गया, उस लड़की को फोन लगाया, यहां तक कि सगाई के कुछ दिन पहले भी उस लड़की से उसकी बात हुई, दोनों में बहस हुई। विवेक जब उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था तो उसने उस लड़की के पीछे 80 लाख रुपए तकरीबन खर्च कर चुका था। महंगे महंगे गिफ्ट विवेक उस लड़की को देता, कभी आईफोन, कभी महंगे बैग, तो कभी कीमती हीरे की अंगूठी। इसके अलावा जो भी वो लड़की खर्च करती वो सीधे स्कैनर विवेक को भेज देती। वो लड़की ऐश की जिंदगी जी रही थी और खर्चा विवेक उठा रहा था, ये विवेक का कहना है। धीरे धीरे करके कई स्कैनर, कई बैंक अकाउंट, या यूं कह लीजिए इतने सारे पैसे ट्रांसफर करने के मामले विवेक के सामने आए। लेकिन विवेक उस लड़की को चाह रहा था, उस लड़की के अंदर अपनी पत्नी देख रहा था और उसे पत्नी समझकर उसके खर्चे उठा रहा था।
इस तरीके से विवेक के कहे मुताबिक 20 से 25 लाख रुपए जो है, जो विवेक ने जानकारी दी पुलिस को, उसने 20 से 25 लाख रुपए अलग अलग खातों में उस लड़की के कहने पर ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा जो महंगे गिफ्ट उस लड़की को इसने दिए, आईफोन जब नया आता तो वो उस लड़की को नए आईफोन जो है गिफ्ट करता। वो लड़की जिस जगह पे जाती उसे जो भी पसंद आ जाता वो ले लेती और खर्चा उठाता विवेक। इस तरीके से धीरे धीरे करके 3.5 साल में विवेक ने 80 लाख रुपए तकरीबन खर्च कर दिए उस लड़की के पीछे। अब जब उस लड़की की सगाई किसी और से होने जा रही थी तो विवेक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। विवेक को यह लगा कि जिस लड़की को मैंने जी जान से चाहा, जिसके हर खर्चे को उठाया, एक कीमती से कीमती चीज और छोटी से छोटी जरूरत को उसने पूरा किया, अब वो लड़की किसी और की होने जा रही थी। विवेक के दिल में सबसे गहरा जख्म था। लड़की से वो लड़ता, बातचीत करता, वो सारी चीजें कर चुका था, लेकिन अब वो हार मानने लगा था। उसे ये लगा, खैर उस लड़की को अगर मैं पसंद नहीं हूं, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे जो मैंने 80 लाख रुपए खर्च किए वो मुझे मिलने चाहिए। अब लड़की से बातचीत होती है। विवेक कहता है कि जितना मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है वो मुझे वापस कर दो, भले ही तुम मुझसे शादी ना करो। 80 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़ रुपए में महज 20 लाख का। एक प्रेमिका के पीछे प्रेमी 80 लाख रुपए खर्च कर देता है। पैसे लौटाने के बाद जब विवेक उस लड़की से करता है तो बात ये सामने आती है कि आखिरकार वो लड़की इतनी बड़ी रकम कैसे वापस करती। उसके परिवार वालों से भी विवेक की बात होती है। बात यहां तक खुद पहुंच जाती है कि ये कहा जाता है कि हाँ, तुम्हारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। विवेक को एक तय तारीख मिलती है, बताया जाता है कि हम आपको इतने दिन में पैसे दे देंगे, लेकिन टाल मटोल होता रहता है। विवेक आखिरकार हार मान जाता है। विवेक अब दोबारा फोन करता है कि मेरे उन पैसों का क्या हुआ, कब आप ये बड़ी रकम 80 लाख जैसी बड़ी रकम मुझे वापस करेंगे। लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से कहा जाता है कि अब रकम नहीं देंगे। विवेक के कहे मुताबिक उसको धमकाया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम शांति से इस पूरे मामले से हट जाओ, पुलिस और बाकी चीजें नहीं करनी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। विवेक कुछ दिनों के लिए सहम जाता है, लेकिन अचानक उसको यह लगता है कि इस लड़ाई के लिए उसे लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। विवेक थाने पहुंचता है अपनी शिकायत लेकर। शिकायत मामूली नहीं, 922 पन्ने तकरीबन अपने साथ लेकर पहुंचता है। पूरी लिस्ट तैयार करता है कि कब उसने कितने रुपए बैंकों में ट्रांसफर किए, कब कब स्कैनर के थ्रू पैसा दिया, कब कब यूपीआई के थ्रू पैसे दिए, कब कब अकाउंट में ट्रांसफर किए। पूरी लिस्ट, मोटी लिस्ट तैयार कर लेता है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सामान, कौन से गिफ्ट, पूरी एक सूची तैयार होती है विवेक के साथ। और विवेक ये तय कर लेता है कि उसे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए। पुलिस भी इस अजीब तरीके के मामले को देखकर दंग रह जाती है। पुलिस का कहना होता है कि हमें अभी ये समझने में टाइम लगेगा कि हमें किस अधिनियम के तहत इस पूरे मामले को दर्ज करना है। फिलहाल पूरा मामला जो है वो पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस का कहना है कि अभी वो दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेगी, पूरा मामला क्या है उसे समझेगी और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। लेकिन एक प्रेमिका के पीछे एक शख्स 80 लाख रुपए खर्च कर देता है। इतनी बड़ी खबर जब पूरे भारत में फैलती है तो सनसनी फैल जाती है। एक तरीके से विवेक कहता है कि उसके साथ शादी के नाम पर ठगी हुई है। वो साफ तौर पर मीडिया के सामने आता है, कहता है कि उसे 80 लाख रुपए, इसलिए उसके 80 लाख रुपए ठग लिए गए क्योंकि वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। उस लड़की ने भी वादे किए, लेकिन लड़की शादी करने से जब इनकार कर देती है तो विवेक कहता है कि लड़की ना सही, प्यार ना सही, लेकिन उसे अपनी वो रकम चाहिए जो उसने अंधाधुंध खर्च करी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे क्या होता है हम कहानी लेकर आएंगे। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हर दिन आपके लिए क्राइम की अलग अलग कहानियां हम लेकर आते रहते हैं। शुक्रिया।